you are new to my channel, to subscribe it and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन। अब हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं किसी भी जो हमें वैल्यू दी होगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है इसका 3 की पावर 30। अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स किस तरह, जैसे हमारे पास होती है 2 की पावर, अगर हम 3 करें इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 8। इसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, एक ही है। इसी तरह अभी तो ये सिंगल ही है तो डबल डिजिट्स भी आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 की पावर 30 है, मींस 3 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसको तो बहुत लंबा ही मैथड चला जाएगा और उसका आंसर भी बहुत बड़ा आ जाएगा कि अगर हम इस तरह करने बैठ जाएँ कि 3 को 30 टाइम्स सीखें, उसका मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका जो नंबर है उसमें कितने डिजिट्स आते हैं वो देखें। तो इसका एक आसान मेथड है। इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि जिससे आपको पता लग जाए कि हम ईजीएस्ट वे में किस तरह नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले फाइंड द लॉग ऑफ़ द गिवन होल नंबर। अब सबसे पहले हमने क्या, जो नंबर हमें दिया हुआ होगा उसका हमने लॉग निकाल लेना। लॉग किससे निकाल लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। वी कैन फाइंड, अब लॉग के ज़रिए हम क्या फ़ाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। जो भी उस नंबर का जो लॉग का आंसर रहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा तो उससे हमें पता लगेगा हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स। अब क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक में, बट द नंबर ऑफ़ द डिजिट्स इन द होल नंबर इज़ ऑलवेज 1 मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक। अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक के इसका क्या रिलेशन होगा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका समराइज़ करें तो ये बनता है कि उसमें 1 ऐड करें, उसमें 1 नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे। सबसे पहले लॉग फाइंड करेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे। चलें इसको आगे करते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट हमने जो देखा था वो था लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका लॉग लिखेंगे, लॉग 3 पावर 30। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं कि हमें पता है कि लॉग का रूल है जो भी पावर होगी वो लॉग से पहले लिख लेंगे। तो 30 लॉग 3, अब कैलकुलेटर से लॉग 3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या लॉग टेबल से भी आप देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4771। अब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बनेगा 14.3136। अब हमने जो देखा था, जो पार्ट नंबर हमारे पास स्टेप 2 था, उसमें क्या था कि लॉग का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लॉग का जो पॉइंट से पहले होता है, उसमें हमने 1 डिजिट मीन्स 1 हमने प्लस करना है तो हमें मिलेगा अपने नंबर ऑफ़ डिजिट्स। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 14। नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में हमने प्लस कर देना है 1 को। तो इसका किस तरह हम निकालेंगे कि इसमें 14 में करेंगे 1 ऐड। अब इसके हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स के आगे 15। तो 3 की पावर 30 में कितने डिजिट्स होते हैं 15। आंसर आ गया, ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2, 100 की पावर 100। सेम स्टेप 1, लॉग लेना है इसका, लॉग 100 की पावर 100, पावर को लॉग के पीछे लिख लेंगे 100 लॉग 100। अब कैलकुलेटर पे अगर हम लॉग 100 लिखेंगे तो हमारे पास इसका 100 का लॉग जब कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा 2। इसको आप लॉग टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं 2.3 में, जिस तरह हमने सारे फाइंड किए थे। लॉग 200 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया नंबर। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट से। अगर इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ तो हम एंड में पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू का भी पॉइंट, जिस नंबर का भी पॉइंट नहीं होता तो उसका मतलब है उसमें एंड में पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के आगे ज़ीरोज़ लेट करना चाहिए ना करना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमें सिर्फ चाहिए कैरेक्टरिस्टिक।
जो कि हमें मिल चुका है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ गया है 200। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए हमारा क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसका क्या फार्मूला था हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक +1 मीन्स जब 100 को 100 टाइम्स करेंगे तो उसके पास कितने डिजिट्स होंगे 201। तो ये आंसर है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 सही से समझ आ जाता है ना, किसी भी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, तो आप इस क्वेश्चन को आगे किसी भी मेथड से करें मीन्स आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चंस नहायत ही ईजी है। वही स्टेप करते जाना है कि हमने लॉग एंड कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, उसमें 1 ऐड कर देना है जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है इसका 2 की पावर 10। तो सबसे पहले हम इसका लॉग फाइंड करेंगे। पावर क्या है 10, पीछे लिख लेंगे एंड देन लॉग 2। लॉग 2 की क्या वैल्यू है 0.3010। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास हमारे पास आंसर आ जाता है 3.010। कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का क्या हो जाएगा 3, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या आ गए, कैरेक्टरिस्टिक +1। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 4, ये आंसर आ गया। अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें, जैसे 2 की पावर 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको 10 टाइम्स मीन्स 2 को 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 1024। कितना डिजिट है इसके 4, तो ये प्रूव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 37। वही स्टेप लगाते हैं, वही मेथड लगाते हैं, लॉग 5 पावर 37। पावर को लॉग के पीछे लिख लेंगे, log 5 आ जाएगा। log 5 की क्या वैल्यू होती है 0.6990। इसको जब 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25.863। इसको मल्टीप्लाई करने से आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 25। सो नंबर ऑफ डिजिट्स किस तरह फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक +1। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका 25। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 26, ये आंसर है। तो यहाँ तक हमारे पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 529 पावर 30। इसका लॉग फाइंड करते हैं सबसे पहले। पावर लॉग के पीछे चली जाएगी, पावर रूल। लॉग 529 की जब कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2.7235। इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 81.7037। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा अब, यस 81। नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है, तो 81 + 1। इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 82, ये आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। (23 पावर 15). सबसे पहले इसका लॉग लेते हैं, log 23 पावर 15। इसको हम लिख किस तरह सकते हैं 15 log 23। log 23 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.3617। इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा
20.4259 मीन्स इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यस 20। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करेंगे, एज यूजुअल एक ही फार्मूला, कैरेक्टरिस्टिक +1, तो इसके कितने डिजिट्स हो जाएंगे 21। तो ये आंसर है। यहाँ तक हमारे पास 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 1 हम ख़त्म कर चुके हैं।